दोस्तों, स्नो वाइट और 7 बौने, यह कहानी का नाम है और यह कहानी है परियों की। तो आइए शुरू करते हैं परी कथा। एक सुंदर राजकुमारी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नीले रंग की थी और होंठ गुलाब की तरह लाल, बाल काले लंबे और रंग एकदम बर्फ की तरह सफ़ेद था। इसलिए सब उसे स्नो वाइट कहते थे। सब लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते थे। स्नो वाइट धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। स्नो वाइट की सुंदरता अगर किसी को अच्छी नहीं लगती थी तो वह थी उसकी सौतेली माँ। उसकी सौतेली माँ दुष्ट स्वभाव की थी। वह हर समय अपनी साज सज्जा में लगी रहती और स्नो वाइट की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देती। स्नो वाइट की सौतेली माँ के पास एक बोलने वाला जादुई शीशा था। वह रोज़ अपने शीशे के आगे खड़ी होकर पूछती, ए मेरे जादुई शीशे, बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? शीशा कहता, मेरी रानी से सुंदर भी भला कोई हो सकता है? मेरी रानी, तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो। रानी यह सुनकर अपनी सुंदरता पर गर्व से फूली नहीं समाती। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। समय के साथ साथ स्नो वाइट भी बड़ी हो गई। स्नो वाइट के बड़े होने पर जब रानी ने अपने जादुई शीशे से पूछा कि सबसे सुंदर कौन है, तो वह बोला, मेरी रानी, तुम भी सुंदर हो, पर स्नो वाइट की सुंदरता बेजोड़ है। वह इस दुनिया की सबसे सुंदर युवती है। यह सुनना था कि जलन के मारे रानी को स्नो वाइट पर बहुत गुस्सा आया। उसने स्नो वाइट को अपने रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। उसने तुरंत अपने एक विश्वसनीय सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया, तुम स्नो वाइट को महल से दूर जंगल में ले जाकर खत्म कर दो। मुझसे इस लड़की की सुंदरता बर्दाश्त नहीं होती। यदि तुमने स्नो वाइट को मार दिया तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। सैनिक लालचवश स्नो वाइट को मारने के लिए तैयार हो गया। वह अगले दिन ही घुमाने के बहाने स्नो वाइट को अपने साथ जंगल ले गया। स्नो वाइट का भोलापन देखकर उसने उसे मारने का इरादा छोड़ दिया। जंगल के बीच पहुंचकर सैनिक बोला, तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी आता हूँ। और वह स्नो वाइट को जंगल में अकेला छोड़कर महल लौट आया। स्नो वाइट एक पेड़ के नीचे बैठकर सैनिक का इंतजार करने लगी। जब रात होने को आई और सैनिक नहीं लौटा तो स्नो वाइट डर के मारे रोने लगी। जंगल में जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें आ रही थी। अंततः वह वहीं पे सो गई। रात भर वह डर के कारण बार बार चौंकती रही। अगले दिन सुबह वह चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर उठी। अब वह जंगल में रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ चली। चलते चलते वह एक झोपड़ी के पास पहुंची। झोपड़ी देखकर उसे थोड़ा धैर्य बंधा। वह तेजी से झोपड़ी की ओर बढ़ गई। पास पहुंचकर उसने देखा कि झोपड़ी तो अनोखी ही है। झोपड़ी की खिड़की, दरवाजों से लेकर वहाँ की सभी चीज़ें छोटी थीं। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और आवाज़ दी, कोई है? घर में कोई है? लेकिन बदले में अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। वह घर बौनों का था। वह घर के अंदर चली गई। उसने देखा कि खाने की मेज पर 7 छोटी छोटी कटोरियाँ, छोटी थालियाँ, छोटे गिलास और 7 छोटी चम्मचें रखी हुई हैं। यह देखकर उसने अंदाज़ा लगाया कि इस घर में 7 लोग रहते होंगे। फिर वह घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सोने के कमरे में पहुंची। वहाँ पर 7 छोटे छोटे बिस्तर लगे हुए थे। तभी उसे कुछ सुझाई दिया और वह तेजी से रसोई की तरफ गई। रसोई में जाकर उसने सोचा, क्यों ना मैं इस घर में रहने वालों के लिए खाना बनाऊं। खाना तैयार देखकर वे लोग बहुत खुश होंगे। यह सोचकर उसने सूप बनाया। शाम को 7 बौने गाते गुनगुनाते घर आए। बौनों ने जब घर में प्रवेश किया तो पूरा घर एकदम बदला बदला सा था। घर साफ सुथरा व सारा सामान व्यवस्थित था। मेज़ पर एक बड़े कटोरे में सूप रखा था। वे आपस में बात करने लगे कि आखिर ये सब किसने किया है। फिर वे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सोने के कमरे में गए। वहाँ पर उन्होंने स्नो वाइट को सोते हुए देखा। वे सभी उसके चारों ओर खड़े हो गए और उसे एकटक देखने लगे। वे आपस में बातें भी कर रहे थे। उनकी खुशर फुशर सुनकर स्नो वाइट की नींद खुल गई। वह अपने चारों ओर बौने देखकर सहम सी गई। तब बौनों का प्रमुख बोला, डरो नहीं, बस हमें ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई। स्नो वाइट को थोड़ा धैर्य बंधा और उसने रोते रोते उन्हें पूरी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर बौने भी भावुक हो उठे। तब उनमें से एक बौना बोला, तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। स्नो वाइट ने हामी भर दी। स्नो वाइट के हाँ कहने पर सारे बौने खुश होकर उसके चारों ओर नाचने गाने लगे। अगली सुबह बौने अपने काम पर जाने लगे तो उन्होंने स्नो वाइट को सावधान करते हुए कहा, तुम अपना ध्यान रखना और किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा मत खोलना। हम शाम तक लौट आएंगे। उधर सैनिक ने महल लौटकर स्नो वाइट की सौतेली माँ को बताया कि उसने स्नो वाइट को मार दिया है। यह सुनकर स्नो वाइट की सौतेली माँ खुश हो गई और उसने सैनिक को ढेर सारा इनाम दिया। वह खुशी खुशी अपने जादुई शीशे के सामने गई और उससे पूछा, बता मेरे जादुई शीशे, सबसे सुंदर कौन है? स्नो वाइट सबसे सुंदर है, जो कि इस समय जंगल में 7 बौनों के साथ उनके घर में रह रही है, जादुई शीशे ने बताया। स्नो वाइट के जीवित होने की खबर सुनकर सौतेली माँ की भौहें तन गई। वह गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, स्नो वाइट को मरना ही होगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी।
और उसने एक बूढ़ी फल बेचने वाली महिला का रूप धारण कर लिया। उसने एक टोकरी में जहरीले सेब रखे और जंगल में बौनों की कुटिया के बाहर जा पहुंची। वह जिस समय पहुंची ठीक उसी समय 7 बौने काम पर जाने के लिए निकल चुके थे। स्नो वाइट घर पर अकेली थी। सौतेली माँ ने अच्छा मौका जानकर घर का दरवाज़ा खटखटाया। स्नो वाइट ने घर के अंदर से पूछा, कौन है? फल बेचने वाली। ताजे रसीले मीठे सेब लेकर आई हूँ, खरीद लो बेटी। सौतेली माँ ने आवाज़ बदल कर कहा, नहीं, मुझे फल नहीं चाहिए, और फिर मुझे दरवाज़ा खोलने की इजाज़त भी नहीं है। तुम चली जाओ यहाँ से। स्नो वाइट ने कहा, तुम तो बहुत ही समझदार लड़की लगती हो। ठीक ही है, कभी किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए उपहार स्वरूप तुम्हें एक सेब भेंट करना चाहती हूँ। ये सेब एकदम अनोखे हैं, सौतेली माँ ने बड़े प्यार से कहा। स्नो वाइट उसकी बातों में आ गई और उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला। स्नो वाइट को सामने देखकर सौतेली माँ बड़ी खुश हुई। वह बोली, बेटी, तुम तो बहुत सुंदर हो। लो, यह सेब लो। एक सुंदर और समझदार लड़की के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार। स्नो वाइट ने बिना कुछ सोचे समझे सेब ले लिया और उसने जैसे ही सेब खाया वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। जल्दी ही जहरीले सेब ने अपना प्रभाव दिखाया और उसकी मौत हो गई। स्नो वाइट को मृत देखकर उसकी सौतेली माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत वहाँ से लौट गई। उधर बौनों ने देखा कि आसमान में काले काले बादल घिर आए हैं और किसी तूफान के आने की सूचना दे रहे हैं। उन्हें स्नो वाइट की चिंता हुई और वे तुरंत घर की ओर लौट पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्नो वाइट घर के दरवाजे पर गिरी पड़ी है। पास ही आधा खाया हुआ सेब पड़ा है। उन्होंने स्नो वाइट को होश में लाने की बहुत कोशिश की, पर उनकी सारी कोशिशें बेकार गई। स्नो वाइट मर चुकी थी। स्नो वाइट की मौत पर सातों बौने फूट फूट कर रोने लगे। वे स्नो वाइट को अपने से अलग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांच का एक ताबूत बनाया और उसमें गुलाब की पंखुड़ियों को बिछाकर जंगल में रखाए। अब वे प्रतिदिन जंगल में ताबूत पर फूल चढ़ाने जाते और घंटों वहाँ बैठकर स्नो वाइट को निहारा करते। एक दिन शाम के समय जब बौने ताबूत के पास गए तो उन्होंने देखा कि एक राजकुमार स्नो वाइट के चेहरे को मुग्ध होकर एकटक देख रहा है। उन्होंने उससे उसका परिचय पूछा। राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए उनसे स्नो वाइट के बारे में पूछा। बौनों ने राजकुमार को स्नो वाइट की पूरी कहानी सुना दी। तब राजकुमार बोला, यदि तुम लोग मुझे स्नो वाइट को महल ले जाने की आज्ञा दो तो मैं किसी अच्छे वैद्य से इसका उपचार कराऊंगा। यह कितनी सुंदर है। यह कहकर राजकुमार ने स्नो वाइट का माथा चूम लिया। राजकुमार के ऐसा करते ही जादू हुआ और स्नो वाइट गहरी नींद से जाग गई। उसने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। स्नो वाइट को दोबारा जिंदा देखकर बौने बहुत खुश हुए और नाचने लगे। उन्होंने स्नो वाइट को राजकुमार के बारे में बताया। स्नो वाइट ने राजकुमार का शुक्रिया अदा किया। तब राजकुमार ने स्नो वाइट के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। स्नो वाइट ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह बौनों से विदा लेकर महल चली गई। राजकुमार और स्नो वाइट की शादी खूब धूमधाम से हुई। शादी के बाद स्नो वाइट राजकुमार के साथ महल में आराम से रहने लगी, लेकिन वह 7 बौनों को कभी नहीं भूली और समय समय पर उनसे मिलने के लिए जंगल आती रही।